बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 5 ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं, सरकारी मुलाजिम हैं और निचले रैंक के नहीं, आला ओहदों पर फाइज थे और शायद कहीं ना कहीं गलतियां हुई, कोताहियां हुई। अभी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी, लेकिन केस क्या है उसकी तरफ मैं फटाफट से जाऊंगा। कुछ 3-4 मिनट्स आप मुझे जरूर दीजिएगा। 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, मौतली के अहकाम सादिर कर दिए गए हैं। अटैचमेंट वो सारा सिलसिला इसके आगे चलेगा, लेकिन ये 5 कौन लोग हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तारिक महमूद, इसके अलावा एसजीसीटी यानी एक और जो सीनियर ग्रेड कांस्टेबल हैं मोहम्मद शफीक, एसपीओ हैं गुलाम नबी, एसपीओ मोहम्मद मुंशी और एसपीओ मुर्तजा खान। 5 लोग, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डियर राजौरी की तरफ से ये जो कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया गया है। हुआ क्या है कि आज सुबह से हम आपको बता रहे हैं, कल एक इंसिडेंट पेश आया था राजौरी के अंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जहां एक सीजर रूम होता है और सीजर रूम के अंदर वो सारा सामान होता है जो रिकवरीज होती हैं, जो मुख्तलिफ केसेस होती हैं। किसी से नशा पकड़ा गया, मंशियात किसी से भारी मिकदार में पकड़ी गई, पैसा, फेक करेंसी, ये सारी चीजें पकड़ी गई। तो वो सारी चीजें वहां पर रखी थी, लेकिन अचानक से वो कल लापता हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं और पता चला कि वो चोरी हो गई है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर से हैरान कुन वाकया पेश आया। अब क्या हुआ कि पुलिस ने फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और राजौरी के अंदर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो चोरी का केस है, इसमें 3 अप्रैल 2023 का जिक्र किया गया है। इंफॉर्मेशन जो है वो जो पुलिस कह रही है कि अननोन थाइव्स यानी ये जो चोर थे वो नामालूम थे। उन्होंने लॉक तोड़ा मलखाना के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स राजौरी में, और कुछ आर्टिकल्स जो सीज किए गए हुए थे, केस प्रॉपर्टीज थी, कुछ फाइलें थी, कुछ कंटेंट था, मवाद था, वो अपने साथ उड़ाकर ले गए। और एफआईआर नंबर 143/2223 अंडर सेक्शन 457, 380 आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जिसके मुताबिक ये केस मुतलका दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। अब यहां से आगे क्या असल जो हकाइक है उसकी तरफ भी मैं आऊंगा, जो हमारे सोर्सेज कंफर्म करेंगे। ये तो पुलिस की मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूं, जिसमें एएसआई तारिक महमूद, एक कांस्टेबल मोहम्मद शफीक, एसपीओ गुलाम नबी, एसपीओ मोहम्मद मुंशी, एसपीओ मुर्तजा खान, इनकी एक तरह से कहा जा सकता है कि फराइज में अदम दिलचस्पी या गैर जिम्मेदारी का सबूत उन्होंने पेश किया, उसके पेश नजर ये कार्रवाई हुई है। इनिशियल फेज जो है पुलिस की तरफ से क्राइम सीन एनालाइज किया गया, यानी वो क्राइम सीन जो है दोबारा क्रिएट किया गया। एफएसएल टीम वहां पर पहुंची, फॉरेंसिक लैब की टीम जिसको आप कहते हैं। पुलिस ने देखा टेक्निकल एविडेंस क्या है, किस तरीके से चोरी हो सकती है, ऐसे चोर आया होगा, ऐसे वो कलर वलर डाल के लाइनें वाइनें खींच के वो सारा काम चला। क्राइम का सीन तैयार किया गया और पुलिस ने क्या किया कि कुछ मुश्तबे अफराद को, कुछ सस्पेक्टेड लोगों को पुलिस का पूछताछ के लिए लिया। इन सारी चीजों को एसएसपी राजौरी अमृतपाल सिंह जो आईपीएस हैं, कुछ दिन पहले जिम्मेदारी संभाली और आज इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, जब यहां पर खुद वर्दी में मलबूस लोगों पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने क्या किया कि जो गार्ड थे, इंचार्ज गार्ड जो यहां पर थे, उनको सस्पेंड कर दिया। ऑफिशियल्स जिनको डायरेक्टली डिटेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी जो मैं शुरू से कह रहा हूं फराइज में उन्होंने अदम तवज्जी, अदम दिलचस्पी या कह लीजिए कि गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका रहा ड्यूटी के दौरान। इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, 5 लोग सस्पेंड हो चुके हैं और बड़ा ब्रेक थ्रू जल्द होगा, ये पुलिस खबर दे रही है। लेकिन हमारे पास पहली खबर क्या थी कि हेरोइन, चरस और जो कैश बरामद किया गया था कुछ केसेस में, वो यहां से 4 किलो हेरोइन इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ रुपए कीमत बनती है, 1.5 किलो के आसपास चरस, बाकी कुछ ड्रग्स यानी मंशियात और कुछ कैप्सूल्स थे जो कुछ लोगों से लिए गए थे, जो रिकवर किए गए थे मुख्तलिफ केसेस में। कोर्ट्स के अंदर जिनके केसेस चल रहे थे वो यहां पर पहुंचे थे। और फेक करेंसी तकरीबन 50,000 प्लस 53,000 के आसपास भारतीय फेक करेंसी, 1450 ग्राम चरस, 4 किलोग्राम हेरोइन, 500 के आसपास कैप्सूल्स और बाकी कुछ मटेरियल जो सीज किया गया था। लेकिन चोरी कहां से हुआ? हाई सिक्योरिटी जोन से। अब सवाल यहां पर पुलिस से पूछा जा रहा था, दबाव काफी ज्यादा, दिन भर सूरत हाल चलती रही। एंड में मैं थोड़ी सी तस्वीरें बताऊंगा कैसे हलचल दिन भर थी। हुआ ये कि लोग सवाल पूछ रहे हैं और सवाल जायज है, मुनासिब है, कि हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, कोर्ट के अंदर, जहां पर सिक्योरिटी एहलकार लगे हैं, पुलिस के जवान हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसपीओ हैं, जिनको इंचार्ज बनाया गया है, जिनको एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं, उनकी कान के नीचे से जूं तक नहीं रेंगती जब उनकी नाक के नीचे से चोरी हो जाती है। और ये सारा सिलसिला आगे बढ़ा, सवाल उठे
कि अगर ये सब है तो लोगों के घरों में कैसे चीजों को हिफाजत रखा जाए, कैसे घरों को महफूज आप समझेंगे, ये सवाल पूछे जा रहे थे। मीडिया से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। हमने भी कोशिश की एसएसपी राजौरी से बात करने की, होप्स हो इसमें, क्योंकि बड़े काबिल अफसर हैं। अमृतपाल सिंह साहब कुछ दिन पहले जिम्मेदारी संभाली, पहले वो सीआईडी विंग में थे और अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। होप्स हो कि कैफरे किरदार तक मुलव्वसिन को पहुंचाया जाए। और अगर अंदाजा आप लगाएं, अंदर वाले यानी घर के कहीं ना कहीं चोर थे, इसलिए पुलिस ने पहले वही काम किया जहां से सवाल उठना शुरू हुए थे कि सबसे पहले उन लोगों को क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि घर का सामान था, बाहर से कोई आया नहीं, लॉकर टूटा, अंदर सारी चीजें, क्राइम सीन क्रिएट किया गया और पुलिस एहलकार कहां सोए रहे, सब चीजें चोरी होगी। क्या कोई मिली भगत थी, कोई साजिश थी? एक तरह से ये सारी चीजें जो है वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस होंगी। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस का मैटर है, अदालतों का मैटर है, तो इसमें ज्यादा शायद दखल देने की भी जरूरत नहीं। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तारिक महमूद एएसआई, एसजीसीटी मोहम्मद रफीक, एसपीओ गुलाम नबी, एसपीओ मोहम्मद मुंशी, एसपीओ मुर्तजा खान। केस लगा है 143/2023 अंडर सेक्शन 457, 457 और आईपीसी की 380 धारा। इसके अलावा एसएसपी राजौरी, अमृतपाल सिंह साहब जो आईपीएस हैं, खुद चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा दिन को हलचल कैसे यहां पर थी, और उसके बाद आपको वीडियो पसंद आए तो अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा, क्योंकि सवाल यही है कि आम शहरियों की हिफाजत कैसे यकीनी बनाई जाएगी जब पुलिस कोर्ट रूम के अंदर, सीजर रूम जहां पर बरामदशुदा सामान रखा गया है, हाई सिक्योरिटी जोन से रात को चोरी हो जाता है या दिन में चोरी हो जाता है। जब भी हुआ चोरी तो हुआ। तस्वीर में देखिए।